2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक हालात बने हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अभूतपूर्व राजनीतिक और संवैधानिक संकट की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है। इस पूरी उलझी हुई कहानी और लगातार आ रही ब्रेकिंग न्यूज़ को डिकोड करने के लिए हमने इस चर्चा को 4 अहम हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे चुनाव के असली जनादेश से, फिर बात करेंगे उस अभूतपूर्व संवैधानिक संकट की जो अभी पैदा हुआ है, उसके बाद जमीनी स्तर पर हो रही हिंसा को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2026 के चुनावी जनादेश की। आइए उन सटीक आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने सत्ता के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। ये आंकड़े अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 294 में से सीधे 207 सीटों पर शानदार कब्जा कर लिया है। वहीं लगातार 3 बार सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस अब महज 80 सीटों पर सिमट गई है। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा राजनीतिक भूचाल है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। अब इस करारी हार को लेकर तृणमूल के अंदर से ही 2 अलग-अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। पार्टी के सांसद सौगत रॉय ने काफी शालीनता से हार मानते हुए कहा कि जीत में उदारता और हार में दृढ़ता होनी चाहिए। उन्होंने इस हार के पीछे एंटी इनकम्बेंसी और हिंदू ध्रुवीकरण को अहम कारण माना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का रुख इससे बिल्कुल अलग है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, एक ऐसा अभूतपूर्व संवैधानिक संकट जहां कुर्सी छोड़ने से सीधा इनकार किया जा रहा है। राज्य सरकार के सबसे ऊपरी स्तर पर एक ऐतिहासिक कानूनी गतिरोध बन गया है। हैरानी की बात यह है कि चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। उनका बयान बिल्कुल स्पष्ट है, मैं इस्तीफा क्यों दूं, हम हारे नहीं हैं। उनका सीधा आरोप है कि करीब 100 सीटों पर भारी धांधली हुई है और जनादेश को लूटा गया है, इसलिए पद छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जाहिर है इस कड़े रुख पर तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को सीधे तौर पर संवैधानिक ईशन निंदा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लास्फेमी करार दिया है। उनका कहना है कि भारत के 75 साल के इतिहास में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपने की जो महान लोकतांत्रिक परंपरा रही है, ये उस पर एक खुला हमला है। कानूनी मोर्चे पर तो बहस और भी तेज हो गई है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कानूनी तर्क देते हुए यहां तक कह दिया कि चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री कार्यालय में महज एक अतिक्रमणकारी या ट्रेसपासर रह गई हैं। उनके मुताबिक राज्यपाल के पास पूरा अधिकार है कि वो चाहें तो पुलिस भेजकर उन्हें वहां से बेदखल कर दें। जरा सोचिए, नौबत यहां तक आ गई है। दरअसल ये पूरा विवाद जिस लोकतांत्रिक परंपरा के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी ये लिखित नहीं है कि हारने के बाद इस्तीफा देना ही होगा, बल्कि एक अलिखित नियम है, एक स्वस्थ परंपरा है कि हारने वाला नेता इस्तीफा दे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से नई सरकार बन सके। और इसी परंपरा की खुली अवहेलना ने इस ऐतिहासिक संकट को जन्म दिया है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। अदालतों और राजधानी की इन कानूनी बहसों से परे जमीनी स्तर पर जो हो रहा है वो बेहद खौफनाक है। अब हम चुनाव के बाद भड़की हिंसा और उसके दुखद परिणामों की बात करेंगे। जमीन से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आ रही हैं। 6 मई की रात का ये घटनाक्रम देखिए। पूर्व एयरफोर्स वेटरन और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाने वाले चंद्रनाथ रथ की कार का मध्यग्राम में पीछा किया गया। जैसे ही कार धीमी हुई, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गईं। 4 में से 3 गोलियां उन्हें लगीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात बिगड़ चुके थे। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस दर्दनाक घटना पर शुवेंदु अधिकारी का बयान बेहद सख्त रहा है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से 9 मई तक किसी भी तरह की विजय रैली ना निकालने और शांति बनाए रखने की अपील तो की, लेकिन साथ ही इसे एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया। उनका आरोप है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले 2 से 3 दिन तक बाकायदा रेकी की गई थी, यानी ये पूरी तरह से एक सुनियोजित हत्या थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हिंसा केवल एक तरफ से नहीं हो रही। कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू मार्केट इलाके में एक बुलडोजर ने सीधे तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर को अपना निशाना बनाया। तृणमूल ने इसे खुलेआम गुंडागर्दी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और चौथे हिस्से की तरफ, सत्ता का हस्तांतरण। भले ही राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध अपने चरम पर हों और सड़कों पर हिंसा का माहौल हो, लेकिन पर्दे के पीछे प्रशासनिक मशीनरी के पहिए काफी तेजी से घूमने लगे हैं। प्रशासन में एक बहुत बड़ा और तेज फेरबदल शुरू हो चुका है। पूर्व प्रशासन के मुख्य सलाहकार अलापन बंद्योपाध्याय और एच के द्विवेदी ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं।
साथ ही एडवोकेट जनरल और WBIDC के चेयरमैन भी पद छोड़ चुके हैं। और तो और मुख्य सचिव दुष्यंत नरयाना ने बिल्कुल साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए रिटायर्ड अधिकारी अब आधिकारिक तौर पर अपने दफ्तरों में कदम नहीं रख सकेंगे। इसी के साथ जरूरी कागजी कार्रवाई भी अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है और इसे राज्यपाल के पास भेज दिया है। इस कदम का सीधा सा मतलब यह है कि चुनाव प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुकी है और नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण का कानूनी रास्ता पूरी तरह साफ है। राजनीतिक नेतृत्व की बात करें तो शुवेंदु अधिकारी को लेकर एक बेहद दिलचस्प स्थिति बन गई है। उन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को तो हराया ही है, साथ ही नंदीग्राम सीट पर भी कब्जा जमाया है। अब नियम के मुताबिक उन्हें 10 दिन के अंदर अपनी एक सीट खाली करनी ही होगी। 8 मई को होने वाली बीजेपी की अहम बैठक से पहले ये व्यापक रूप से माना जा रहा है कि अमित शाह उन्हें ही विधायक दल का नेता और राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ नई सरकार सत्ता संभालने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह तैयार है और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री हैं जो अपना पद छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है। अब सबकी निगाहें राज्यपाल और संभवतः सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि वो इस अभूतपूर्व गतिरोध को कैसे सुलझाते हैं। लेकिन जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यह संकट बंगाल की लोकतांत्रिक परंपराओं और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस जटिल और ऐतिहासिक विषय को समझने के लिए, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।